यहूदी लड़का और लड़की कैसे शादी होती है, एक प्रक्रिया थी, अभी पता नहीं कैसी है। लेकिन सबसे पहले लड़का अपने परिवार के साथ लड़की के घर में आता है, जिनसे रिश्ता बनने जा रहा है जिससे। तो लड़का लड़की के घर आता है, किसके लिए आता है? मंगनी के लिए आता है, लेने के लिए नहीं आता, वो बाद की बात है। तो पहले मंगनी होती है, इसलिए हम मंगनी, बाइबल में भी क्या दिया है? क्रम दिया है, शादी का भी क्रम दिया है। परिवार के लोगों की मौजूदगी में, परिवार के लोगों की सहमति में शादी होती है। लेकिन जो जो शादियां ऐसे हुई हैं वो शादियां नहीं, वास्तव में वो मुसीबत हैं। परिवार के लिए मुसीबत है, कलीसिया के लिए मुसीबत है। तो शादी का जो परमेश्वर ने क्रम दिया है, क्योंकि बड़ी शादी है, वास्तव में उसकी छाया है ये सब। तो बाइबल के अनुसार जो शादी है, सबसे पहली शादी आदम और हवा की है। बाइबल के शुरू में एक शादी है जिसमें परमेश्वर है बीच में गवाह। आदम अपनी पत्नी को ढूंढ कर, लड़की को ढूंढ कर कहीं नहीं जा रहा, बल्कि परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम यीशु मसीह की भी छाया है, और उसकी पसली निकालकर जब हवा को बनाया, हवा कलीसिया की छाया है। तो छाया है सारा कुछ, यानी कि एक असलियत आने वाली है, असली की छाया है। असली को समझाने के लिए है ये सारी बातें। तो बाइबल में सबसे पहली शादी किसकी है? आदम और हवा की। कैसी है? सहायक है, मेल खाती है, एक तन है जब तैयार हो गए। और परमेश्वर कब हवा को आदम के पास लाया? तैयार करके लाया। ऐसे ही कलीसिया इस धरती पर अभी तैयार हो रही है, तैयार कर कर किधर लेकर जाएगा? दूल्हे के पास लेकर जाएगा। और वो दोनों क्या होंगे? एक तन होंगे। एक तन का मतलब वो अनंतकालीन संबंध को दर्शाता है। इस पृथ्वी को क्यों बनाया, इंसान को क्यों बनाया, इसमें हम झलक देखते हैं। सारा कुछ छाया है मतलब। तो सबसे पहली शादी उत्पत्ति में है, आदम और हवा की मेल खाते हैं, एक तन है, नंगे हैं तो भी लजाते नहीं है, छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, डर नहीं है, भय नहीं है, राज्य करते हैं, अधिकारी हैं। उत्पत्ति में कैसा समय था? वो वास्तव में वाटिका आने वाले भविष्य की छाया है, अनंत काल की एक झलक है। परमेश्वर ने इंसान क्यों बनाया, उसकी एक झलक है। तो आदम यीशु मसीह की छाया है और हवा कलीसिया की छाया है। जैसे आदम की पसली में से हवा को निकाला, ऐसे ही क्रूस पर उसकी पसली में क्या मारा गया? भाला मारा गया। कलीसिया जन्मी, जो उसके स्वरूप में होगी, जो उसके स्वभाव में होगी। इसलिए पौलुस कहता है, मैं डरता हूं जैसे सर्प ने बड़ी चतुराई से हवा को भरमाया, वैसे ही हे दुल्हन तुम्हारे मन भी कहीं क्या ना कर दिए जाए, भ्रष्ट ना कर दिए जाए। जैसे एक पवित्र कुंवारी का जीवन, शादी से पहला संबंध नहीं है, परमेश्वर के खिलाफ पाप है वो। इसलिए लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए, और विवाह बिछोना क्या रहे? निष्कलंक रहे। ये पवित्र रिश्ता है, ये परमेश्वर की ओर से, इंसान की खोज नहीं है। शादी परमेश्वर ने नियुक्त किया, क्योंकि ये छाया है, ये भविष्य की छाया है। यीशु दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन, उसकी छाया है। तो सबसे पहले उत्पत्ति में एक शादी है, उसके बाद प्रकाशित वाक्य में एक शादी है। हम देख सकते हैं वचन में लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया? तैयार कर लिया। उसे वस्त्र दिए जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय तक कलीसिया दुल्हन इस धरती पर है। इसलिए 3रे अध्याय तक यीशु मसीह ने अपनी होने वाली दुल्हन को, कलीसिया को पत्र लिख रहे हैं। मैं तेरे काम को जानता हूँ, मैं तेरे प्रेम को जानता हूँ। तो कईयों को उलाना दे रहा है, कईयों को मन फिराने के लिए बोल रहा है, दुख में भी तू क्या है, स्थिर है, कईयों को हौसला दे रहा है। तो हम उन सब चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहली शादी अदेन की वाटिका में हुई। परमेश्वर है उस शादी को करने वाला, इंसान नहीं। आपको मालूम है, जब मनुष्य की गिनती पृथ्वी पर बढ़ने लगी, लिखा है परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि जो जो अच्छी हैं, और मन पसंद की अनुसार क्या कर लिया? शादी कर ली। जिन्होंने ऐसे मन पसंद की शादी करी है, वो शादी नहीं है, वास्तव में वो परमेश्वर के खिलाफ चीजें हैं, और पूरी जिंदगी पीढ़ियों तक वो चीज असर करेगी। हमने इस बात को समझना है। तो और एक बाइबल के बीच में शादी है। बीच में कौन सी है? जब नया नियम शुरू होता है यूहन्ना की किताब में, उस शादी में कौन इनवाइट है? यीशु मसीह इनवाइट है। यीशु मसीह के दास इनवाइट है। जहां परमेश्वर को प्राथमिकता है, जहां यीशु मसीह को प्राथमिकता है,
जहां प्रभु के लोगों को प्राथमिकता है। जिस शादी में परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं है, हमने सब ने अपनी बातों को पहचानना जो परमेश्वर के विरोध में है। यीशु को प्रभु प्रभु बोलना काफी नहीं है। लिखा है, हर कोई जो मुझे प्रभु प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो मतलब मेरा परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, सबके बाद आता है या सबके पहले आता है? तो यहूदी लड़का अपने परिवार के साथ होने वाली दुल्हन के घर में जाते हैं और सब परिवार के बीच में बात होती है, गुप्त में नहीं होती, फोन पे नहीं होती, और दाग का रस मेज पे रखते हैं। लड़का उस दाग के रस में से आधा रस पीकर वो मेज पर रखता है और फिर लड़की किसी के जोर दिए बिना, उसने लड़के को देखा है, उसकी नौकरी देखकर नहीं, उसकी हैसियत देखकर नहीं, बल्कि उस व्यक्ति को देखकर, उसके प्रेम में आकर्षित होकर, क्योंकि अपना स्वामी मानना है, अपना दुल्हा मानना है, अपना जीवन जो 18 साल 16 साल 15 साल या 20 साल संभाल के रखा, जिस पर सिर्फ और सिर्फ उसी का अधिकार है। एक लड़की का कुंवारापन उसका सबसे बड़ी कीमती धन है। अगर एक लड़की का कुंवारापन लुट जाए तो फिर क्या है? अपनी बात को समझना। इसलिए लिखा है, पौलुस कहता है, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को भरमाया, तुम्हारे मन भी क्या ना कर दिए जाए, भ्रष्ट ना कर दिए जाए। तो परिवार की मौजूदगी में इकट्ठे होते हैं और होने वाले दूल्हे ने या मंगेतर ने जब वो दाग का रस पीकर आधा मेज पर रखा है, जो माँ बाप के बोलने से नहीं, इसलिए शादी बचपन में नहीं होती। पहले बचपन में शादी होती थी, शादी नहीं होती थी, वास्तव में थोपी जाती थी। वास्तव में शादी ऐसे नहीं है। शादी कब होनी चाहिए? एक लड़की एक लड़का माँ बाप के ही रजामंदी में, बचपने में नहीं। उसको मालूम हो मैंने इस व्यक्ति के साथ अपना पूरा जीवन बिताना है। अगर ये परमेश्वर की इच्छा में नहीं चल रहा, अगर ये परमेश्वर से कोई संबंध ही नहीं रखता, अगर ये अविश्वासी है, तो रिश्ता कैसे चलेगा? इसलिए लिखा है, असमान जुए में ना जुतो। असमान जुआ है। एक तरफ बैल को जोड़ देंगे, एक तरफ गधे को जोड़ देंगे, बताओ कैसे गाड़ी चलेगी? सारी उम्र क्या रहेगा? कोई मेल है क्या? एक ज्योति है, एक अंधकार है, तो मेल है कहीं? शादी की जो प्रक्रिया यहूदियों में होती है, उसी को लेकर प्रभु ने कलीसिया का मसीह के साथ जो रिश्ता और संबंध है उसके बारे में बताया है। तो जब उसने आधा रस पीकर रख दिया, लड़की उठेगी और लड़की भी सबके सामने क्या करेगी? उसको पीकर मेज पर रखेगी। तो समझो रिश्ता क्या हो गया? पक्का हो गया। अब ये कल को लड़की ये नहीं बोल सकती, लड़का ऐसे बोलता है, वहाँ ये नहीं है, वहाँ ये नहीं है। क्योंकि आजकल तो बहुत सारी लड़कियां क्या देखती है? नौकरी वाला चाहिए, व्यापारी चाहिए। ऐसे बहुत केस हैं। क्या समझकर शादी करी थी? नौकरी पर है, सुंदर है, घर है, लंबा है, हमारी जाति का है, घर है, हमारे मन पसंद का है, रिश्तेदारी में है। ये देखना है। जिम्मेदार कौन होगा? खुद होंगे। तो रिश्ता कैसे बनना है? क्रम है, परिवार की मौजूदगी में है। परिवार अगर अविश्वासी है, अन्य जाति है, तो वो तो परमेश्वर की इच्छा से कोई संपर्क नहीं रखेंगे। उधर एक लड़का लड़की ने विश्वास के अनुसार फैसला करना है। पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर से संबंधित हैं और लास्ट की 6 आज्ञाएं मनुष्यों के साथ तेरा व्यवहार कैसा होना है। परमेश्वर पहले जगह पर होना, परमेश्वर से पहले प्यार होना है। जब लड़की ने प्याला पीकर मेज पर गिलास रख दिया, उस समय सब क्या हो गया? पक्का हो गया। अब लड़का लड़की को कुछ बातें बोल कर जाता है कि मैं तेरे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ और अति शीघ्र तुझे लेने के लिए मैं आऊंगा। मेरे आगमन तक कैसे रहना है? किसी और को अपना मित्र नहीं बनाना। बना सकती है? बताओ। जिसके साथ मंगनी लगी है, शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना किसके खिलाफ है? अपनी देह के खिलाफ भी है और किसके खिलाफ भी है? परमेश्वर के खिलाफ भी है। और उसके बाद फिर क्या होता है? इधर लड़की तैयारी करना शुरू हो जाती है, बाकी परिवार के लोगों की भी तैयारी होती है शादी के लिए। माँ भी तैयारी करती है, भाई बहन भी तैयारी करते हैं, पिता भी, बाकी परिवार के लोग भी। लेकिन जो लड़की की तैयारी होती है, जो होने वाली दुल्हन की तैयारी होती है, वो सबसे अलग होती है। उसका वस्त्र अलग होगा, उसका संबंध अलग है, उसका अधिकार अलग है। बाकी सब सो जाएंगे, बाकी समय पर तैयार होंगे, लेकिन होने वाली मंगेतर पहले ही दिन से क्या करने लगती है? अपनी तैयारी को करने लगती है। वो किसी और पर मन नहीं लगाती, किसी और से मित्रता नहीं करती, मंगनी लगी है। अब वो कैसे आएगा? दिन फिक्स नहीं होता। हमारी धरती पर जो शादियां होती हैं,
हम मंगनी करने के बाद दिन फिक्स करते हैं, भाई फलानी फलानी महीने में फलानी फलानी तारीख को दूल्हा बारात लेकर आएगा। लेकिन इस शादी में क्या होता है, होने वाला दूल्हा अपने समय पर कभी आएगा, रात में आए या दिन में आए, लेकिन होने वाली दुल्हन ने हर समय क्या रहना है, तैयार रहना है। उसका दिया हर समय जलते रहना है, उसके दिए में हर समय तेल होना है, उसने सोना नहीं है। और जैसे ही दूल्हा रात को आएगा, खिड़की खुली हुई है, दिया जल रहा है, और उसी समय उसको ले जाकर सरप्राइज होता है। मतलब एक प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 6 से पढ़ो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसके दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। स्वर्ग इस दिन की बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सारी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। उधर एक नया यरूशलेम है। अभी हम गीत गा रहे थे, नया यरूशलेम है, नया आकाश होगा, नई पृथ्वी होगी। ये पृथ्वी हटा दी जाएगी, ये आकाश हटा दिया जाएगा। ये परमेश्वर की अनंत योजना में नहीं है, ये तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए है। ये अनंत काल की तैयारी के लिए था। अभी अनंत काल शुरू नहीं हुआ, अनंत काल शुरू होने जा रहा है। अभी उसकी सिर्फ तैयारी चल रही है। तो इधर लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें। मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को सिद्ध कर लिया। सिद्ध होगी मतलब कोई झुर्री नहीं है, कोई दाग नहीं है, तैयार है। इसलिए कितना संभाल कर रखना है अपना जीवन, पवित्र रखना है। इसहाक की पत्नी पवित्र कुमारी थी, तो दुल्हन कौन होगी? जो पवित्र कुमारी होगी, जिसकी मित्रता किसके साथ नहीं है, संसार से आकर्षित होगी नहीं। उसको दूल्हा आकर्षित कर रहा है, उसको दूल्हे का प्रेम, क्रूस का प्रेम आकर्षित कर रहा है। वो होने वाले अपने दूल्हे की समान चलेगी, उसके स्वभाव में ढलेगी, उसकी इंतजारी में दिन बिताएगी, उसके दिए में तेल होगा, वो मेहनती होगी, वो सुस्त और लापरवाह नहीं है। देखो ना, हम हर कोई ऐसी दुल्हन चाहते हैं जो आती क्या करे, बस हमारी सेवा करे। तो स्वर्ग कैसी चाहेगा? इसलिए बातों को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो उसकी दुल्हन ने अपने आप को सिद्ध कर लिया है, तैयार कर लिया है। इसमें कोई बचपना कैसे उधर बात करनी है, धरती पर रहकर। इसलिए मायों की जिम्मेवारी देखो कितनी बढ़ जाती है, जिम्मेवारी सिखानी। इस धरती पर कलीसिया को यही सिखाया जा रहा है। पवित्र आत्मा क्यों आया, ये 66 किताबें क्यों दी, परमेश्वर ने सेवक क्यों दिए, क्या सिखाया जा रहा है दुल्हन को, किन बातों से प्रसन्न होता है तेरा दूल्हा। दुल्हन को पवित्र आत्मा तैयार कर रहा है। जैसे एस्तेर को किसने तैयार किया? राजा क्षर्स की होने वाली पटरानी को एक तैयारी का प्लेस था। 6 महीने तक उसको क्या किया गया? उसको तैयार किया, उसको साफ किया गया। फिर 6 महीने उसको गंधरस वगैरह और बहुत कीमती कीमती सुगंध द्रव्य उसको लगाए गए देह पर, क्योंकि वो तो देह का एक रिश्ता था। लेकिन इधर आत्मा ने शुद्ध होना है, आत्मा ने, प्राण ने पवित्र होना है। इसमें बहुत सारा बुरा स्वभाव है जो प्रभु को पसंद नहीं है। इसने स्वर्ग को प्रसन्न करना है, तो कितनी जिम्मेदारी है बताओ। इसलिए कलीसिया में क्या है, तैयारी चल रही है किसकी? मसीह की दुल्हन को तैयार किया जा रहा है। एलियाजर ने रिबेका से बस ये ही कहा था, मुझे पानी पिला। समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे उदाहरण है। रिबेका उदाहरण है कलीसिया का, सामरी स्त्री उदाहरण है, मरियम उदाहरण है, एस्तेर उदाहरण है, छाया है। मतलब ये एलियाजर रिबेका को लेने आया, उसी प्रकार पवित्र आत्मा दुल्हन को तैयार करके दूल्हे के पास लेकर जाएगा। और उसके अलावा परमेश्वर ने अपने सेवकों को भी दिया, ताकि दुल्हन को क्या करें? वचन सिखाएं, तैयार करें, दूल्हे के लिए संगति दें। तो इधर लिखा है, दुल्हन ने अपने आप को क्या कर लिया? तैयार कर लिया। चाहे एस्तेर का जीवन हो, चाहे रिबेका का जीवन हो, होने वाली दुल्हन की छाया है ये। इनकी आज्ञाकारिता देखें, इनके मन की शुद्धता देखें, इनके अंदर की तैयारी, उसकी छाया है। वो रिबेका बुलाहट को पहचान रही है, रिश्ते को पहचान रही है। उसके 10 ऊंटों को भी तब तक पानी पिलाती रही जब तक वो छिक नहीं गए। मतलब देखो ना, उसके सामने तो कोई क्रूस नहीं है, हमारे सामने क्रूस है ना। अगर क्रूस भी हमें आज्ञाकारिता में ला नहीं पा रहा है, क्रूस का प्रेम भी अगर हमें विवश नहीं कर रहा है कि मैं आज्ञा मानूं,
अगर मेरा कोई क्रम ही नहीं है तो मैं कौन सी कैटेगरी में लगूंगा बताओ। इन दिनों हम अपनी तैयारी को देखेंगे, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को देखेंगे, अपनी आज्ञाकारिता को हम चेक करेंगे और हम क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। रिबेका को एक बार बोला था, दोबारा बोलने की क्या नहीं पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे लोगों को स्वर्ग पसंद करता है। 10 बार मांगने से अगर पानी का गिलास किसी ने दिया, बताओ उससे क्या उम्मीद करेंगे। दुल्हन में नहीं होगा, हाँ सहेली सहेली में हो सकता है, विवाह के भोजियों में हो सकता है, और भी कैटेगरी है, परंतु किस में नहीं होगा, दुल्हन में नहीं होगा। परमेश्वर के साथ उस गहरे संबंध में, उस रिश्ते में नहीं होगा। तो हम इन दिन अपने जीवन को जांचेंगे। मेरी आज्ञाकारिता, मेरा विश्वास, मेरा कुंवारापन, मेरी पवित्रता, मन शुद्ध, जैसा दुल्हा पवित्र है, जैसा परमेश्वर पवित्र है, उस लेवल तक हमने आना है। अंश अंश करके आना है, वचन की स्नान से शुद्ध होना है। तो इस करके एक आखिरी वचन पढ़ेंगे और हम उसके बाद प्रार्थना करेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम कर कर उसके लिए अपने आप को दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो कैसी कलीसिया चाहता है प्रभु? जिसमें दाग नहीं है, झुर्री नहीं है, वस्त्र में भी झुर्री नहीं है, चेहरे पर भी कोई दाग नहीं है। जो जीवन क्या है, मतलब एक तेजस्वी कलीसिया बनाने के लिए पवित्र आत्मा आया है, तेजस्वी कलीसिया। तो इन दिनों हम इन बातों पर जोर देंगे। मेरा प्रभु के साथ संबंध कैसा है। एक आखिरी आयत और है, 1 कुरिन्थियों 16 अध्याय निकालिए, ये आयत पढ़ के फिर हम प्रार्थना करें। बहुत सारी बातें थी इस कलीसिया में, झगड़े थे और बहुत सारी बातें थी कुरिन्थियों कलीसिया में। तो पौलुस ने यहाँ बहुत सारी बातें सिखाई, इजराइल का विषय ले लेकर सिखाया, प्रभु भोज का विषय सिखाया, बहुत सारी बातें सिखाई और आखिरी अध्याय में उनको अंतिम आदेश दे रहे। इसी कलीसिया को दूसरे अध्याय में कहा है, मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष से क्या लगाई है, बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान उस मसीह को क्या कर दूं, सौंप दूं। तो रिश्ता बता रहा है, रिश्ता क्या है कि विश्वासी का यीशु के साथ, कलीसिया का संबंध क्या है मसीह के साथ। तो 13-14 में पढ़, इधर लिखा है जागते रहो। शरीर में जागने के लिए नहीं कह रही, परंतु आत्मिक तौर पर जागते रहना। देश दुनिया में क्या हो रहा है, मेरा परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, मेरी तैयारी कैसे है, मेरा प्रार्थना का जीवन कैसा है। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो और जो कुछ करते हो प्रेम से करो। प्रेम का रिश्ता है मतलब परमेश्वर का। अगर प्रेम नहीं है तो बताओ संगति कैसी रहेगी। एक कलीसिया को पत्र प्रभु ने लिखा है ना, और इसी बात पर लिखा है। प्रभु उसको ये नहीं कह रहा तूने विश्वास छोड़ दिया, विश्वास नहीं छोड़ा था उसने, सेवा भी नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसने क्या छोड़ दिया, पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रभु को क्या चाहिए, पहला प्रेम चाहिए। अगर मैंने प्रार्थना करी प्रेम से नहीं करी, अगर मैंने वचन पढ़ा उसका आधार प्रेम नहीं है, क्रूस आधार नहीं है, मतलब क्रूस केंद्रित मेरी प्रार्थना नहीं है, क्रूस केंद्रित मेरी आराधना में बलिदान नहीं है, मेरी प्रार्थना में आंसू नहीं है, मेरे जीवन में समर्पण नहीं है, मेरे जीवन में पवित्रता नहीं है, यीशु की बाट जोड़ने का अगर मेरे जीवन में वो अनुभव नहीं है तो कैसा जीवन होगा। इसलिए प्रभु कहता है जो भी कुछ करो किससे करो, प्रेम से करो। इसी का 22, यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो शापित हो। इतना समझाने के बाद भी कोई प्रभु से प्रेम ना रखे। उसने इतना प्रेम किया, यीशु ने कहा यदि कोई मुझे प्रेम करता है तो निशानी क्या होगी, वो मेरी आज्ञा को माने। तो जो व्यक्ति आज्ञा नहीं मानता, आज्ञा न मानने वाला ये बता रहा है कि मुझे प्रभु में कोई क्या नहीं है, इंटरेस्ट नहीं। यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह शापित हो। हे हमारे प्रभु आ मारानाथा। इधर मारानाथा का शब्द आया। तो आइए हम अपने जीवन को समर्पण करें। इन दिनों आज्ञा मानना सीखें। यीशु ने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। अगर उसने, समझना मेरे प्यारे भाई बहन, उसने क्रूस तक आज्ञाकारी करी। हम कहाँ तक आज्ञाकारी करते हैं?
जब दुख उठाने की बात आती है कि हम छोड़कर चले जाते हैं, यीशु ने क्रूस तक आज्ञाकारी करी, उस पीड़ा की चरम सीमा तक आज्ञाकारी रहा, भूख सहली, निंदा सहली, बदनामी सहली, लेकिन उसने आज्ञा नहीं तोड़ी। आइए हम अपने जीवन को जांचते हुए समर्पण करें। प्रभु, इन दिनों मेरे अंदर भी वो आज्ञाकारिता आए, वो प्रेम आए, वो समर्पण आए, वो अलगदाई आए। मैं भी प्रभु आपको अपना प्रभु, अपना स्वामी सिर्फ शब्दों में नहीं, मेरे जीवन से आज्ञा मानकर प्रमाणित करूं, आपके काम को कर कर प्रमाणित करूं, आपकी बाट जोने वाला मुझे बना प्रभु जी। आपके जैसा मेरा भी स्वभाव हो जाए, मैं भी प्रभु जी बिना झुर्री का, बिना दाग का एक पवित्र जीवन मुझे भी बना दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा, आप एलियाजर हैं, मुझे तैयार करने के लिए आए हैं। पवित्र आत्मा, मुझे दूल्हे के लिए तैयार करो। हम सब प्रार्थना करें। जिनका अभी तक मंगनी नहीं हुई, रिश्ता नहीं हुआ, बात नहीं लगी, उद्धार नहीं पाया, उनको मौका है। एलियाजर रिबेका के पास आया है, मंगनी का समय है, उद्धार का दिन है, प्रभु का आगमन निकट है। आइए हम दुल्हन सगाई के दिन से ही, पहले दिन से ही, उद्धार के दिन से ही तैयार रहती है। हालेलुया। हम सबको तैयार कर प्रभु जी। प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं स्वीकार करता हूँ कि कहीं न कहीं मेरा प्रेम ठंडा हुआ है प्रभु जी, ठंडा हुआ है, मैंने छोड़ा है प्रभु जी। मुझे क्षमा कर, मुझे तेरे लहू से धो, मेरे अंदर वो पहला सा प्रेम भर दे प्रभु जी। प्रार्थनाओं में आंसू आए, मेरी आराधना में बलिदान हो प्रभु। क्रूस का संदेश सुनते ही वो उत्साह जग जाए प्रभु जी। आपकी बाट जोने वाला मुझे बना, आपके पद चिन्हों पर चलने वाला मुझे बना प्रभु जी। मुझे फिर से जगा दे प्रभु जी, मेरे हृदय में पहला प्रेम लौटा दे प्रभु जी। प्रभु, इन दिनों आपके साथ मेरा रिश्ता गहरा हो जाए, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। ये वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण हो जाए। इन दिनों पवित्र कुमारी के समान जो अपने दूल्हे के लिए तैयार रहती है प्रभु जी, अपने दागों को साफ करती है, अपनी झुर्रियों को साफ करती है। हम सबको प्रभु इन दिनों अपनी तैयारी करने में हमारी मदद कर। ये वचन सप्ताह भर मनन करें और तेरी बाट जोड़ने वाले रहें, स्वर्गीय बातों को निहारते रहें, क्रूस को निहारते रहें। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना, आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।